हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मौज में रहिए, बेहतरीन पढ़ते रहिए। अगर हम बात करें एनसीईआरटी साइंस, तो उसमें अगर कुछ चैप्टर ऐसे आते हैं जिसमें आपके न्यूमेरिक होते हैं। वो चैप्टर आपके हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, साथ-साथ में अगर दे लीजिए लाइट यानी कि प्रकाश, साथ-साथ में कुछ आपके न्यूमेरिक मैग्नेट यानी कि चुंबक में भी दिए गए हैं। हाई स्कूल क्लास 10th में बच्चे करते क्या हैं, यहाँ पर इन न्यूमेरिक की प्रैक्टिस नहीं करते हैं और 12th में जाकर फिजिक्स में इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं आपको जो इलेक्ट्रिसिटी में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आंकिक क्वेश्चन्स हैं यानी न्यूमेरिक्स हैं, उनके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ और उनको सॉल्व कर रहा हूँ। आप मेरे साथ इनकी प्रैक्टिस करिएगा और बाद में इनके रिवीजन आप स्वयं करिएगा। क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में जो मेन फ़ॉर्मूले हैं, जिनसे आप न्यूमेरिक बनाएँगे, उनको पहले हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, जो मेन फ़ॉर्मूले जो आ रहे हैं, वो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लगा दिए हैं। तो अगर मैं बात कर लूँ आपका आवेश यानी कि जो चार्ज होता है वो Q जो है वो क्या होता है Ni होता है। अब Ni है क्या? तो Ni जो बात कर लें Ni तो Ni में अगर हम देखें तो N होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जबकि E क्या है? तो E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू दी गई है, जो आपका कितना होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम होता है। क्लियर है? आप ये बात देख रहे हैं, इसी फ़ॉर्मूले से जो व्युत्पन्न सूत्र आपके लगे हुए हैं, इनको आप रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, काफ़ी आईएमपी फ़ॉर्मूला है। फ़ॉर्मूला क्या कह रहा है? विद्युत धारा जो आपका जो करंट फ्लो होता है, विद्युत धारा जो I है वो इक्वल में क्या होता है Q अपॉन T होती है। क्या होती है? Q अपॉन T। हमेशा ध्यान रखिएगा I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, यानी कि जो विद्युत धारा होती है वो आवेश बटे क्या होती है? समय होती है। यदि हम बात करें तो इसके अगर व्युत्पन्न सूत्र देखें तो क्या-क्या बन सकते हैं? तो इसके सूत्र बन सकते हैं Q इक्वल में क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा, कूलम में निकालेंगे। ऐसे अगर हम T निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन I हो जाएगा। इसको काय में निकालेंगे? हम सेकंड में निकालेंगे। हमेशा ध्यान रखना है, विद्युत के कोई भी सवाल आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी सवाल पढ़ोगे, आप सेकंड में उसकी क्या निकालोगे? वैल्यू निकालोगे। नेक्स्ट आ जाइए, हम बात कर रहे हैं विद्युत विभव, यानी जो पोटेंशियल होते हैं, अगर हम बात करें पोटेंशियल यानी विभव है, तो इसके लिए क्या होता है? तो विद्युत विभव V इक्वल में क्या होता है? W बटे Q। W जो है, वो 2 चीज़ें होती है, एक तो कार्य होता है, एक ऊर्जा होती है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है? तो आप यहाँ पर इसको वर्क भी कह सकते हो, एनर्जी भी कह सकते हो। तो क्या होता है V इक्वल में क्या होता है W अपॉन Q होता है। अगर व्युत्पन्न देखें तो और क्या बन सकते हैं इन इसी सूत्र से और क्या बन सकते हैं? तो आपका W बराबर क्या हो जाएगा? आपका V इंटू Q। क्लियर है? W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू Q। और ऐसे अगर Q इक्वल में क्या हो जाएगा? आपका W अपॉन V। क्लियर है? आपके जो मेन फॉर्मूले ये लगे हुए हैं, इनसे जो फॉर्मूले बनते हैं वो मैंने नीचे लगाए हुए हैं। ऐसे कर दिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला जिसके काफ़ी सवाल आपके बनेंगे, वो आपका क्या ओम का नियम। ओम क्या कह रहा है कि जो आपका विभव है यानी जो विभवांतर होता है वो समानुपाती होता है प्रवाही विद्युत धारा के। तो हम ये बात कह सकते हैं V बराबर IR। अब यहाँ पर जो R है वो R क्या है? वो आपका क्या है रेजिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है। दिमाग में रखेंगे V बराबर क्या होता है आपका IR। I क्या है? प्रवाही विद्युत धारा है, जबकि R क्या है? आपका प्रतिरोध है। V बराबर क्या हो जाएगा? IR। अगर इसी से अगर हम व्युत्क्रम देखें तो व्युत्पन्न जो सूत्र बनेंगे वो क्या बनेंगे? तो पहला बन जाएगा यदि यहाँ से हम I निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R। क्लियर है? तो I हमेशा काय में निकलेगी? एम्पीयर में। दिमाग में रखेंगे। यदि आप लोग इनके मात्रक नहीं लिखोगे, तो यूनिट नहीं लिखोगे तो समझ लेना सवाल गलत हो जाएँगे। ऐसे ही यदि हम देखें, अगर हम प्रतिरोध निकालें, R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पक्षांतर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? V अपॉन I हो जाएगी। तो प्रतिरोध हमेशा काय में निकलता है? ओम में। क्लियर है? इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। ओम का नियम हमेशा दिमाग में रखिएगा। ओम का फ़ॉर्मूला क्या कहता है? V बराबर IR। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें तो जो प्रतिरोध होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, वो 2 तरीके से जुड़ सकते हैं। एक होता है आपका श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में किस तरीके से जुड़ता है? अगर हम बात कर लें तो श्रेणी क्रम में इस तरीके से जुड़ता है। ये श्रेणी क्रम है। तो यहाँ पर अगर हम प्रतिरोध देखें, रेजिस्टेंस देखें, तो अगर हम बात कर लें, जैसे R1, R2, R3 ले आएँगे तो ये क्या हो जाएँगे? आपस में जुड़ जाते हैं। क्लियर है? जबकि पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम में अगर हम देखें, तो कुल प्रतिरोध कैसे निकलता है? तो कुल प्रतिरोध निकलता है आपका 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे? निकालेंगे। अगर हम बात कर लें, तो कुल जो प्रतिरोध होता है, वो बनता कैसे है? तो कुल प्रतिरोध आपका पार्श्व क्रम में किस तरीके से बन जाता है? तो आपने ये बात देखा होगा, पैरेलल अगर हम बात करें, तो इस तरीके से आपके पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम के प्रतिरोध तैयार हो जाते हैं। क्लियर है? तो आप ये बात देख रहे हो, ये जो व्यवस्था आप देख रहे हो, तो ये जो व्यवस्था R1, R2, R3 की है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि कैसे एक-दूसरे के समांतर हैं। तो जब भी समांतर होंगे तो समांतर प्रतिरोध होगा और जब एक सीरीज़ में चलेंगे तो क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम प्रतिरोध हो जाएँगे। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात कर लें कि यदि विद्युत शक्ति के बारे में बात करें, ये भी आईएमपी फ़ॉर्मूला है। अगर हम विद्युत शक्ति के बारे में बात करें तो P बराबर क्या होता है? VI। ध्यान रखेंगे P बराबर क्या होता है? VI।
पी किसको रिप्रेजेंट करता है? पी करता है पावर, और किसकी पावर को? अगर देख लिया जाए तो विद्युत की पावर को। क्लियर? पी बराबर वी आई। अब इसकी आपकी यूनिट क्या है? वाट है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर इसके व्युत्पन्न सूत्र देखें तो पहला हमने वी बनाया है, तो वी इक्वल में क्या हो जाएगा? पी अपॉन आई। क्लियर है? पी अपॉन क्या हो जाएगा? आई। अगर हम बात कर लें तो पी बराबर आई स्क्वायर आर भी हो सकता है। रीजन क्या है? हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। क्या होता है? आई आर। जब v बराबर आई आर होगा, अगर इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर देंगे तो आई 2 बार हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। तो p बराबर आई स्क्वायर आर भी हो सकता है। अगर हम p बराबर अगर हम देखें तो v स्क्वायर आर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि i इक्वल में देखें v अपॉन आर भी होता है। क्लियर है? अगर हम v अपॉन आर और i में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर आर हो जाएगा। क्लियर है? अब आप ये देखिए लास्ट अगर फॉर्मूला देखें, ये भी आपका हीट का है, आईएमपी फॉर्मूला है। तो प्रभावित विद्युत धारा में उत्पन्न जो ऊष्मा है, हीट है, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है। क्या है? H बराबर क्या होता है? VIT। क्लियर है? H बराबर क्या होता है? VIT। ये हमेशा क्या में निकलता है? जूल में निकलता है। क्लियर है? ये बात हमें मालूम है ना कि V बराबर क्या है? V बराबर है क्या? IR। क्लियर है? तो V बराबर IR है, तो इस चीज को यहाँ पर अगर हम पुट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT। क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT। और ऊष्मा हमेशा क्या में निकलती है? जूल में निकलती है। क्लियर है? इन फॉर्मूलों को दिमाग में रखिएगा। अब मैं इनके क्या करवा रहा हूँ? न्यूमेरिक करवा रहा हूँ। क्लियर है? अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी में अगर पहला न्यूमेरिक देखें तो पहला न्यूमेरिक क्या कह रहा है? वो ये बात कह रहा है कि अपने पास अगर देख लिया जाए तो अपने पास 6 ओम 6 ओम और 3 ओम के क्या लगे हुए हैं? 2 प्रतिरोध हैं, लेकिन वो जुड़े कैसे हैं? समांतर क्रम में। मैं पहले ही फॉर्मूला बता चुका हूँ, जो पार्श्व क्रम होता है उसे समांतर क्रम कहते हैं। क्लियर? जो पैरेलल चलते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। तो बता रहे हैं इस परपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो सीधा सिंपल सी यार बात है, हमें दिया क्या है? सबसे पहले हमें क्या लिखना है? दिया है। क्या हमें दिया है? सबसे पहले अगर हम देखें क्या-क्या दिया है हमें, दिया है R1, और R1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 6 ओम दी गई है। जबकि R2 की वैल्यू कितनी दी गई है? अपने पास 3 ओम की दी गई है। क्लियर है? अगर हम बात कर लें अतः समीकरण अगर हम देखें, अतः समीकरण अतः समीकरण हम देखें और काय का समीकरण देखें? समांतर प्रतिरोध का। समांतर प्रतिरोध। क्लियर है? समांतर प्रतिरोध जो है वो तुल्य अगर निकालेंगे, तुल्य यानी कि कुल मिलाकर हम निकालेंगे तो 1/R इक्वल में क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस क्या हो जाएगा? 1/R2। क्लियर है? तो 1/R बराबर R1 कितनी दे रहे हैं? तो R1 दे रहे हैं 6, जबकि R2 कितनी दे रहे हैं? 3 दे रहे हैं। क्लियर है? तो 1 अगर हम R देंगे कुल कितनी आ जाएगी? एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1/R बराबर अपने पास कितना है? 3/6। अब इसको पलटना पड़ेगा, R वैल्यू निकालनी है। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 6 बटे आपका 3 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 ओम। यानी कुल आपका तुल्य प्रतिरोध आएगा तो R बराबर कितना आएगा? 2 ओम आएगा। क्लियर है? बड़ा सिंपल सी कहानी है, कुछ करना ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले ये बात दिमाग में रखना है, जो पहले मैंने जो सूत्र बताए हैं उन सूत्रों को आप अच्छे से तैयार हमेशा रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? सीधा सिंपल सा सवाल है कि वो आपके अगर देख लिए जाएँ, तो आपके जो प्रतिरोध तो 6 ओम 3 ओम ही दे रहा है, लेकिन वो ये बात कह रहा है श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध बताना है। यानी अगर देख लिया जाए, तो इस तरीके से अगर देख लिया जाए जुड़े हुए हैं, यानी ये 6 ओम है और साथ में आपका कितना है? 3 ओम है। अब ये बात करें तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा? दिया है, हमें करना ही पड़ेगा। क्या है? दिया है। अगर क्या दिया है? तो दिया है हमें क्या? R1 दी है, तो R1 वैल्यू कितनी दी है? हमें 6 ओम की दी है, जबकि R2 की वैल्यू कितनी दी है? हमें 3 ओम की दी है। ठीक है? अतः अगर हम देखें तो श्रेणी क्रम में तुल्य यानी कुल एक ही बात होती है। तुल्य जो प्रतिरोध होगा वो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो हमें नीचे करना पड़ेगा R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस क्या हो जाएगा? R2। क्लियर है? तो R बराबर अपने पास कितनी आ जाएगी? R बराबर आ जाएगी 6 प्लस 3, यानी R बराबर कुल कितनी हो जाएगी? 9 ओम। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है क्या, कि जब भी हम कोई भी सर्किट तैयार करते हैं, तो जब कम प्रतिरोध होता है तो हमेशा वो काय में आता है? समांतर या फिर पार्श्व क्रम का रहता है, कम प्रतिरोध जो रहेगा, और ज्यादा प्रतिरोध हमेशा काय में आता है? श्रेणी क्रम में रहता है। जब भी कोई क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं जिनमें 2 प्रतिरोध आपके दिए मतलब पूछे जाएं, कि जैसे ए नंबर में जैसे मान लो 1 ओम प्रतिरोध और दूसरे में दिया है 5 ओम प्रतिरोध, तो पक्की बात समझ लेना, जो 5 ओम प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम का होगा, जबकि 1 ओम होगा वो काय का होगा? समांतर क्रम का होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप ये सवाल देख रहे हो, बड़ा प्यारा सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यूमेरिक कि कोई विद्युत बल्ब है, वो क्या काम कर रहा है? 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। यदि बल्ब में 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? क्लियर? तो यहाँ तो हमें दिया है
क्या क्या दिया है, तो सीधी सिंपल सी बात है, उन्होंने हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो वी वैल्यू दी है, तो वी बराबर कितना दे रहे हैं, वी बराबर दे रहे हैं 220 वोल्ट, क्लियर है, और हमें आई वैल्यू दे रहे हैं, आई वैल्यू कितने 0.50 एम्पियर, क्लियर है, हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पर वो मांग क्या रहे हैं, वो हमसे मांग रहे हैं कि शक्ति क्या होगी, और शक्ति को हम पावर से दिखाते हैं, P बराबर, तो मालूम P इक्वल में क्या होता है, VI, हम पहले सूत्र पढ़ चुके हैं कि P बराबर क्या होता है, VI होता है, क्या होता है, VI, सीधा सिंपल सा है, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 220 गुणे करना 0.50, क्लियर है, तो P वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, करेंगे तो आपका हो जाएगा P बराबर 5 दूनी 10 110 वाट, क्लियर है, तो ये बात मालूम है, P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा आपका 110 वाट, क्लियर है, मेरे साथ ध्यान रखेंगे, जब भी 11-12 आप पढ़ोगे तो आने वाली जो फिजिक्स होगी उसमें ये न्यूमेरिक आपसे पूछे जाएंगे, बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, ये न्यूमेरिक आपके बुक में है, आप ये बात देख सकते हैं आपकी बुक में ये न्यूमेरिक है, लेकिन आप लोग इनको लगाते नहीं हो और आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बात कर लूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, वो सीधा सिंपल सा एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा है न्यूमेरिक कि 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है, यानी कि 400 वाट का अगर देख लिया जाए कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है, 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, ध्यान रखना कितना चल रहा है, 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन चल रहा है, 3 रुपए प्रति किलोवाट की दर से अगर 30 दिन तक इसको चलाया जाए तो ऊर्जा का मूल्य कितना होगा, क्लियर है, तो सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं हमें क्या-क्या दिया है, तो हमें क्या-क्या दिया है, तो हमें लिखना है दिया है। अब क्या दिया है, सबसे पहले तो अगर देख लिया जाए तो हमें पावर दे रहे हैं, यानी P बराबर हमें दे रहे हैं 400 वाट की, क्लियर है, और वो क्या दे रहे हैं, हमें वो समय दे रहे हैं, यानी कि अगर देख लिया जाए, अगर हम समय देख लें तो क्या कह रहे हैं, 8 घंटे, क्या कह रहे हैं वो, 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर है, जबकि अगर देख लिया जाए और क्या कह रहे हैं, कुल समय कितना दे रहे हैं, तो कुल समय अगर देख लिया जाए, तो कुल समय दे रहे हैं हमें कितना, 30 दिन, क्या दे रहे हैं वो? कुल समय दे रहे हैं हमें, कितना दे रहे हैं? 30 दिन। क्लियर है? अब ये सीधी-सी बात है, कुल व्यय ऊर्जा कैसे निकलती है? तो जो आपकी जो कुल व्यय ऊर्जा है, वो कुल व्यय ऊर्जा कैसे निकलती है? सीधी सी हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? शक्ति को लेंगे, जो भी शक्ति है, शक्ति में घंटे का गुणा करेंगे और गुणा लगाएँगे हम काय का? दिन का। क्लियर है? सीधा सिंपल सी बात है, कितने वाट का है? 400 वाट का है। कितने घंटे चल रहा है? 8 और कुल दिन कितने हैं? आपके 30 हैं। क्लियर है? अगर हम 8 चौगु 32 हो गए जी, 3200 गुणे कितने हो गए? आपके 30 हो गए और जब गुणा करेंगे तो 3 बिंदी आएँगी, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 96,000 डब्ल्यूएच वाट, यानी कुल मिला के 96,000 वाट गिरेंगे। अगर हम वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा? आपका 96 किलोवाट। क्लियर है? अब वो क्या कह रहे हैं? सीधा सिंपल सी बात है, 1 किलोवाट की वैल्यू दे रहे हैं ₹3। क्लियर है? तो सीधी-सी बात है, अगर 1 किलोवाट की वैल्यू ₹3 है तो ऊर्जा का कुल व्यय कितना होगा? यानी ऊर्जा का मूल्य कितना हो जाएगा? तो ऊर्जा का मूल्य हो जाएगा 96 है और 1 की वैल्यू दे रहे हैं 3 की, तो हम गुणा कर देंगे, 3 18, 9 त्रियो 27 और ये कितनी हो जाएगी? 28, ₹288, क्या हो जाएगा? ₹288, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बड़ा सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले तैयार करने हैं और उनको क्या काम करना है, जहाँ पर वो माँगे वहीं उसी को क्या कर दो, फिट कर दो, आपका आंसर निकल आएगा और यही आपको न्यूमेरिक आगे चल के 11th-12th में करने पड़ेंगे, वो यही कॉम्पिटिशन में भी आते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। आगे क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, एक लाइन का है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है कि 1 कूलम्ब आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो सीधी-सी बात है, हमें क्या दिया है? तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, दिया है। अब हमारे पास गिवन जो हमें क्या दिया है, तो सबसे पहले तो क्या कह रहे हैं कि 1 कूलम्ब आवेश की रचना करने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले अगर हम देख लिया जाए, तो अपने को दिया गया है आवेश। आवेश कितना है? तो आवेश दिया है 1 कूलम्ब। क्या है? 1 कूलम्ब आवेश दिया है। साथ में अगर हम बात कर लें तो 1 इलेक्ट्रॉन पर अगर हम आवेश देखें, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना है? तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम्ब। क्लियर है? तो ये आवेश तो ये सिंपल है, सभी को अच्छे से याद होगा। अब वो क्या कह रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन संख्या। अब इलेक्ट्रॉन संख्या हम काय से निकालते हैं? तो इलेक्ट्रॉन संख्या निकलती है n से। तो इसका बहुत ही प्यारा फॉर्मूला होता है Q अपॉन E। क्लियर है? अगर हम बात कर लें तो n क्या हो जाएगा? तो n बराबर क्या हो जाएगा? Q, यानी कि आवेश कितना दे रहे हैं? तो Q की जो वैल्यू दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं? 1, जबकि E कितना है? 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस के 19। क्लियर है? तो n बराबर कितना हो जाएगा? इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर हम 10 कर दे रहे हैं, बटे 16 हो जाएगा और जब ये नीचे से ऊपर जाएगी 10 पे पावर प्लस के 19 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या काम कर रहे हैं, एक यहाँ पर कम करके यहाँ एक जीरो बढ़ा दे रहे हैं, तो हो जाएगा 100/16 गुणे 10 पे पावर कितनी हो जाएगी? 18
और जब इसका इसमें हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर आपका 16 छक्के 96, 6.25 गुणे 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यही क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? बड़ा सिंपल, बड़ा बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आप इनको आसानी से लगाइएगा और कुछ भी नहीं है, दाल रोटी जैसे सवाल होते हैं, और थोड़ी मेहनत करिएगा आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपका जो न्यूमेरिक है वो क्या कह रहा है, न्यूमेरिक इतनी सी सिंपल सी एक बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि किसी 4 ओम, अगर देख लिया जाए तो किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। क्लियर है? तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच में उत्पन्न जो विभवांतर है वो कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो आईएमपी क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा कैसा है, आईएमपी क्वेश्चन है। अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले में क्या काम करना है, हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, तो दिया है सीधा सिंपल सा, आपको सबसे पहले सवाल में ये निकालना है कि क्या क्या हमें दिया गया है। तो वो कह रहे हैं प्रतिरोध दे रहे हैं, तो इससे होता क्या, जैसे आर मैंने निकाल लिया, तो आर कितना दे रहे हैं, वो 4 ओम दे रहे हैं। क्लियर है? साथ साथ में अगर देख लिया जाए तो आपकी ऊष्मा दे रहे हैं, और ऊष्मा किससे दिखाते हैं, एस, एस कितनी दे रहे हैं, 100 जूल दे रहे हैं। क्लियर है? अब वो क्या काम कर रहे हैं, साथ साथ में क्या कह रहे हैं, प्रति सेकंड, यानी कि टी वैल्यू दे रहे हैं आपको, कितनी दे रहे हैं, 1 सेकंड की। क्लियर? अब वो आपसे क्या मांग रहे हैं कि विभवांतर यानी वी मांग रहे हैं, विभव मांग रहे हैं। क्लियर है? अब सीधा सिंपल से अगर देख लिया जाए, जब विभवांतर मांग रहे हैं तो ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे हम वी निकाल लें, तो वी किससे निकलता है, ओम का जो नियम होता है वो क्या होता है, वी बराबर आई आर। क्या होता है, वी बराबर आई आर। क्लियर है? अगर हम वी निकाल रहे हैं तो अपने पास आर वैल्यू तो है, आर वैल्यू तो यहां पर है, अगर हम वी निकाल रहे हैं आर वैल्यू तो अपने पास दी है, लेकिन आई नहीं है, तो हम आई निकाल ले रहे हैं, जिसका मल्टीप्लाई हम आर में कर देंगे। तो आई यानी कि विद्युत धारा निकलेगी कैसे, तो बहुत सिंपल सूत्र होता है, आई बराबर क्या होता है, अगर हम ये देख लें तो एच बराबर क्या होता है, तो एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। आपका जो एच बराबर होता है वो क्या होता है, तो एच बराबर होता है आपका आई स्क्वायर आर टी। क्लियर है? अगर हम आई निकालेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट आपका एच अपॉन क्या हो जाएगा, आर टी। क्लियर है? तो आई बराबर कितना निकलेगा, तो रूट, अगर एच वैल्यू कितनी दे रहे हैं 100 बटे आर कितनी दे रहे हैं अपने पास 4, और टी वैल्यू कितनी दे रहे हैं 1, तो अगर आई इक्वल में कितना निकल कर आएगा, तो आई इक्वल में निकल कर आएगा 100 का कितना हो जाएगा 10, और 4 का कितना रूट हो जाएगा 2, काटेंगे कितना आ जाएगा 5। तो मालूम है आई बराबर कितना निकल कर आया आपका 5 एम्पियर। अब यहां पर उठा के इसको पुट करेंगे तो V बराबर आई वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है 5 एम्पियर, और जबकि आर कितनी दे रहे हैं, तो आर अपने को दे रहे हैं 4 ओम। क्लियर है? क्या दे रहे हैं, 4 ओम। तो गुणा कर देंगे तो V बराबर 5 चौक कितना हो जाएगा 20। ठीक है? V का हम निकालते हैं वोल्ट में, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जब भी सवाल दिया जाता है तो यहां से मैं क्लियर हो जाता है, हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं, आर एच टी वी दे रहे हैं, तो V बराबर ओम के नियम से आई आर होता है। आई निकालने के लिए अगर हम देख लिया जाए तो हीट का एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, तो आई बराबर जो ये स्क्वायर यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो रूट में एच अपॉन क्या हो जाएगा आर टी, वैल्यू रखेंगे तो आई बराबर कितना आएगा 5 एम्पियर। जो आई बराबर 5 एम्पियर आएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, उनका नेम वी बराबर आई आर, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो वी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20 वोल्ट, यानी कि सिंपल से 20 वोल्ट आंसर इसका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वही बात कह रहे हैं कि 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो और कैसा हो 1 ओम हो। क्लियर है? अब 4 ओम कैसे बनेगा और आपका 1 ओम कैसे बनेगा, तो सीधा सिंपल सी बात है, 4 ओम अगर हम पहले बनाएं तो अगर हम सीरीज अगर हम सर्किट अगर हम देखें तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे मान ले रहे हैं कि ये आपका 2 ओम का हो गया, और यहाँ पर हम दे रहे हैं आपका 3 ओम का, और एक सर्किट यहाँ पर हम दे रहे हैं, और ये आपका हम दे रहे हैं कितना 6 ओम का। क्लियर है? तो ये बात मालूम है, इनके लिए अगर हम देखें तो कुल कितना कर आएगा, तो सीधी सी बात है, अगर हम ये देखें तो आपका हो जाएगा, अगर हम इनको R1 मान लें, R1 R2 और R3 मान लें, क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, तो R इक्वल में कितना आएगा, तो आपकी कुल प्रतिरोध में कितना आ जाएगा, तो श्रेणी में कितना दे रहे हैं, तो श्रेणी में हमें ये दे रहे हैं, श्रेणी क्रम में कितना 2 ओम का। अब आ जाइए समांतर में कितना दे रहे हैं, तो समांतर में हमें दे रहे हैं, तो इनको क्या काम कर ले रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं, तो 1/r कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी 1/3 प्लस के कितने हो जाएंगे 1/6, तो 1/r अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 2 + 1, तो r इक्वल में कितनी निकलेगी, तो अपोजिट कर देंगे 6 कितनी हो जाएगी आपका 3, काटेंगे ना बनेगा आपका 2। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं जो समांतर है यहाँ पर 2 ओम निकल रही है, और आपका श्रेणी में भी कितना दे रहे हैं 2,
तो सीधी सिंपल सी बात है, आपका जो स्ट्रक्चर इस प्रकार संयोजित हो जाएगा कि श्रेणी क्रम में 2 जाएगी, जबकि समांतर में 3 ओम और 6 ओम लगाने पड़ेंगे। क्लियर है? तो हम ये बात कह सकते हैं 2 ओम प्लस 2 ओम तो कितना हो गया 4 ओम। यही आपको क्या करना था, क्लियर करना था। जबकि अगर देख लिया जाए तो कुल प्रतिरोध 1 ओम आ रहा है, तो ये काफी कम आ रहा है। तो सीधा सिंपल सा फंडा है, इन तीनों को ही हम क्या काम कर दे रहे हैं, आपका समांतर में जोड़ दे रहे हैं। तो समांतर अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। ठीक है, अपन में क्या हो जाएगा R3। तो इनकी जब वैल्यू पुट यहाँ पर आप करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, R इक्वल में कितनी आ जाएगी आपकी 1 ओम। क्लियर है? तो ये बात कह सकते हैं जब 1 ओम काफी कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, पक्की बात है जो आपके प्रतिरोध दिए गए हैं सभी पारस्परिक क्रम यानी समांतर क्रम में ही जुड़े हुए हैं। क्लियर है? आपको ये बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिक दिखाई दे रहा होगा। अब वो क्या कह रहा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट सोर्स से कितनी विद्युत धारा लेगा, नंबर ए दे रहा है। बी क्या कह रहा है, यदि किसी विद्युत हीटर से कुंडली का प्रतिरोध आपका 1000 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट सोर्स से कितनी धारा लेगा। क्लियर है? तो सीधा सिंपल सी बात है, अगर हम देख लिया जाए तो हम ए नंबर का अगर हम सवाल करें यानी ए नंबर अगर हम देखें तो वो क्या दे रहे हैं, सीधी सी बात है प्रतिरोध दे रहे हैं आर बराबर कितना दे रहे हैं 1200 ओम दे रहे हैं। क्लियर है? और अपना V बराबर कितना दे रहे हैं 220 वोल्ट दे रहे हैं। तो ये बात मालूम है कि V बराबर क्या होता है IR होती है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा सिंपल सा फंडा है V अपॉन क्या हो जाएगा R। तो I बराबर कितना है, तो I बराबर V कितनी दे रहे हैं 220 अपॉन में R कितनी है 1200। काटेंगे तो 0, तो इसको काट देंगे तो I इक्वल में आ जाएगा आपका 11/60 एम्पियर। क्लियर है? ये अब बी वाला कैसे निकालेंगे, सीधा सिंपल सा फंडा है, फ्री पे कन्वर्ट कर दो। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आर कितनी दे रहे हैं 1000 ओम दे रहे हैं। ठीक है, जबकि वी वैल्यू कितनी दे रहे हैं 220 वोल्ट दे रहे हैं। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम ये बात कह रहा है आई निकालने के लिए कह रहे हैं। तो मालूम है वी आई आर में रिलेशन किसका होता है, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम का नियम ये बात कहता है कि वी बराबर क्या होता है आई आर, क्या होता है आई आर। क्लियर है? तो आई बराबर क्या हो जाएगा वी अपॉन आर। ठीक है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, वी की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 220 बटे आपकी आर कितनी दे रहे हैं 1000। काटेंगे 0 0 हो गया, अब आएगा 0.22 एम्पियर। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। सिंपल एक बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ये समझिए। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। सीधा सिंपल से दिया क्या है, क्या क्या दिया है, V बराबर हमें दिया गया है कितना 50 वोल्ट। क्लियर है? Q बराबर कितना दे रहे हैं 96,000। ठीक है, कूलाम दे रहे हैं 7। ठीक है, W मांग रहे हैं। तो सीधा सिंपल सा फंडा है, आपका W का सूत्र होता है कार बराबर क्या होता है V इंटू Q। क्लियर है? तो W बराबर क्या हो जाएगा 50 गुणे कितना हो जाएगा 96,000। क्लियर है? तो W बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 45 48 1 2 3 4 और 1 5। क्लियर है? वो जो हो जाएगा आपका कितना जूल निकलेगा। और अगर 3 बिंदी अगर हटा दें तो W बराबर हो जाएगा 4800 किलो जूल। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, IMP है, बस आप क्या काम करिएगा इनके फॉर्मूला याद रखिएगा और ये ऑटोमेटिक निकलते हुए चले जाते हैं। आगे ये क्वेश्चंस काफी IMP है और बोर्ड पेपर में काफी बार पूछ भी चुका है। क्लियर है? क्या कह रहा है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री प्रेस है यानी विद्युत स्त्री है, 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइए। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा दिया क्या क्या है। तो हमें क्या क्या दिया है, तो दिया है सबसे पहले प्रतिरोध दिया है, यानी प्रतिरोध हम ये बात कह सकते हैं जो प्रतिरोध है वो क्या है आपका आर है। तो आर वैल्यू कितनी दे रहे हैं 20 ओम की। साथ साथ में जो विद्युत धारा है यानी विद्युत धारा जो है, तो विद्युत धारा जो आई वैल्यू कितनी दे रहे हैं, तो आई वैल्यू दे रहे हैं 5 एम्पियर की। जबकि समय जो है, समय जो दे रहे हैं टी, वो कितना दे रहे हैं 30 सेकंड का। क्या दे रहे हैं 30 सेकंड का दे रहे हैं। तो वो मांग क्या रहे हैं, एच मांग रहे हैं। क्लियर? फॉर्मूला क्या होता है एच का, तो एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, तो एच बराबर आपका हो जाएगा आई कितनी दे रहे हैं, तो आई आपके दे रहे हैं 5, तो हो जाएगा 5 का वर्ग गुणे आर कितने दे रहे हैं, तो आर दे रहे हैं 20 और समय कितना दे रहे हैं 30। क्लियर है? तो हम ये बात कह सकते हैं 5 का वर्ग कितना होता है आपका 25 गुणे 20 और गुणे हो गए आपके कितने 30। तो गुणा करेंगे तो 25 गुणे कितने हो जाएंगे 3 दूनी 6, 600 और 25 छक्के कितने होते हैं 150, 15,000 जूल आ जाएगा। तो अगर हम बात करें 3 बिंदी हटा दें तो कितना हो जाएगा आपका 15 किलो जूल। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है?